ना भी कर्म है और न करना भी कर्म है। सपोज हम्म, एक गाड़ी में ड्राइवर और एक वो सपोज ड्राइवर और वो जिसकी गाड़ी है वो दोनों बैठे हैं और ड्राइवर के द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो मालिक भी उसके उसका जिम्मेदार होगा? हाँ ऐसा बोल होगा। रहे हैं, मतलब प्रकृति का करना और हाँ न वो करना होगा। दोनों में होगा। होगा। जिसके नाम से वो गाड़ी है, मालिक के नाम से, उसको भी अदालत में बुला लेंगे। वो तो कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी उसको तो उसका दंड भरना पड़ता है, और ड्राइवर पे भी होगा केस। जी, जी प्रकृति में करना और न करना दोनों माना जाएगा यदि हम हाँ, उसके अगर आप परवश हुए तो। प्रकृति का परवश हैं तो आपको करना न करना दोनों है। अभी पिछले दिनों एक घटना हुई थी जिसमें एक एक 15-16 साल के लड़के ने अपने बाप की BMW गाड़ी को इतना भयंकर दौड़ाया कि उससे उसने एक दो आदमियों को मार डाला। तो उसके बाप को भी उसमें कोर्ट में सजा हुई, क्योंकि वो था अवयस्क, वो नाबालिग था। तो कहा कि इसके बाप ने कैसे इसको अलाउ कर दिया। तो बाप तो कुछ कर ही नहीं रहा था, फिर भी उसको दंड हुआ। इस तरह से प्रकृति है, उसके जब हम परवश रहते हैं, अर्थात मैं शरीर हूँ, ये सब सामान मेरा है, ये चीजें मेरी है, तो फिर प्रकृति की जितनी भी, प्रकृति के परवश होकर जितनी भी क्रियाएं होती है, उन सब में जिम्मेवारी हमारी हो जाती है। इसलिए इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इस तरह ममता कामना का त्याग करके फिर सेवा रूप से जो किया जाता है, जिसका कोई फल भी नहीं चाहिए, तो फिर ये उस बंधन से जीते जी मुक्त हो जाता है। जी जी, डॉक्टर साहब, ये अभी शरणागति का प्रकरण चल रहा है और हाँ भगवान बार-बार कहते हैं अर्जुन से कि भाई तू मेरी शरणागत हो जा, फिर सब अच्छा बुरा जो रहेगा वो मैं सब मेरी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो मुझे जैसे ये 2 लाइन में भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करने से भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। वास्तव हाँ में मनुष्य पर भगवान की कृपा तो है ही, पर भगवान हाँ, का आश्रय लेने से भक्तों को उसका विशेष अनुभव होता है। मुझे जी ये कहना है कि भगवान पूरी जिम्मेदारी अपने पर ले रहे, यूं हम आचरण कैसे करना, कैसे गुणों से ऊपर उठना, हम स्टेप बाय स्टेप मनुष्य जीवन मिला है तो उसको बेटर बनने का कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ। जैसे ही शरणागति भाव आता है वैसे भगवान पूरी जिम्मेदारी अपने पर क्यों ले लेते हैं? वो इसलिए ले लेते हैं कि हमारे बुद्धि विवेक, हमारी जितनी भी समझदारी है, उसमें बहुत सारी कमियां रह सकती है। हालांकि हमारा जब शरण हो गए तो हमारा स्वतः ही वो सारी क्रियाएं वैसी होंगी जिससे भगवान नाराज न हो। यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कार्य हमारी तरफ से होंगे। लेकिन हमारे पूर्व स्वभाववश अथवा पूर्व संस्कार बस अथवा नासमझी से यदि हमारे द्वारा कुछ भूलें हो जाती है, तो भगवान कहते हैं कि जैसे छोटे बालक की कोई भूल होती है तो माँ उसको क्षमा कर देती है और उसको सुधारने की व्यवस्था भी कर देती है। तो इस तरह से भगवान अपने शरणागत भक्तों के लिए ये बात कहते हैं, मेरी कृपा से उसके सारे विघ्न बाधाएं दूर मैं कर दूंगा और उसका उद्धार भी मैं कर दूंगा। साधन संबंधी बाधाएं भी, व्यवहार संबंधी बाधाएं भी, सबकी जिम्मेवारी भगवान ले लेते हैं। क्यों? कि भाई मेरी कृपा से हो जाएगा सब कुछ, इसलिए ये बात कही गई है। इसमें ये बात किसी को नहीं माननी चाहिए कि हम तो भगवान के शरण होंगे, अब हो गए इसलिए अब चाहे गलत हो चाहे सही हो, वो तो भगवान की कृपा से हो जाएगा, ये नहीं है। जो भगवान की शरण हो गया वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ कैसे कर पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि वो पूर्व संस्कार वो समझता ही नहीं है कि ये चीज भगवान के को बुरा लग सकती है, तो ऐसी चीजों पर भगवान वो अपनी कृपा से उसको क्षमा भी कर देते हैं और उसका सुधार भी कर देते हैं, ऐसी मान्यता है। जी उसको क्षमा भी कर देते हैं, ऐसा भी है। मतलब हाँ, क्षमा शरणागति भी में कर देते हैं। बहुत सारी छूट है शरणागति में हाँ, सारी तो चीजें। अनंत सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तो ये तो क्षमा ही हुआ ना। जी पाप तो है, इसका अर्थ है, लेकिन तू मेरी शरण हो गया इसलिए सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। एक जगह, दूसरी जगह ये भी कहा है, जिन्होंने मेरी शरण ले ली तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, उनको मैं जैसे नाव में बिठा करके एक केवट है पार उतार देता है, इस तरह से मैं उनको पार कर देता हूँ।
तो सारी जिम्मेवारी भगवान। और योगक्षेम वहां में हम में भी यही बात कही है 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कि भाई उनके अब तक जितना साधन हुआ है उसकी तो मैं रक्षा करता हूँ, और आगे का जो साधन है उसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। अर्थात मैं उसकी साधन की रक्षा भी करता हूँ और आगे भी साधन है उसके अंदर मैं उसकी सहायता करता हूँ। जी जय हो। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। ये हाँ, ये मैंने एक जगह पढ़ा था शरणागति में कि शरणागत होना मन, वाणी और चित्त से, तो ये बात आई थी। और बाकी तो सारी बातें सही है, भगवान सारी कमियां पूरी कर देते हैं, लेकिन ये मन, वाणी और चित्त से, तो ये थोड़ा समझाइए। अब आप बताइए कि आप अगर स्वयं भगवान के शरण हो जाते हैं तो आप जिसको पसंद कर लेते हैं मन उसी के अनुरूप चलता है कि विरुद्ध चलता है। आप यदि संसार को पसंद करते हैं तो मन संसार की तरफ जाता है, यदि आप भगवान को पसंद करते हैं तो भगवान की तरफ जाता है। तो जो भगवान की शरण हो गया उसकी मन, वाणी, चित्त सब के सब उसी तरह करेंगे जैसा कि वो चाहेगा, क्योंकि वो तो भगवान की शरण हो गया ना। अब वो न तो मन को अपना मानता है, न बुद्धि को अपना मानता है, न चित्त को अपना मानता है। तो भगवान की शरण होते ही और मेरापन हटते ही वो सब शुद्ध हो जाएंगे, इसलिए वो अपने आप ही भगवान की तरफ चलेंगे। ये यही बात मैं कहना चाह रही थी कि हम हो तो जाते हैं भगवान के शरण, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त अगर संसार में जिस हमारे जा रहे हैं तो हम कहाँ शरण हुए उनके। हाँ, तो ये वो शरणागत है, उसकी अपनी कोई वस्तु नहीं रहती। मन उसका कहाँ से रहा? जब वो शरणी हो गया तो अपने सहित सब कुछ, मन को अपना मानता था वो भी भगवान का हो गया, बुद्धि को अपना मानता था वो भी, चित्त भी भगवान के शरण हो गए, वाणी भी भगवान के शरण हो। क्यों कि अपना सब कुछ के सहित ही तो भगवान के समर्पित है, तो सब शुद्ध हो जाएंगे। अब इनमें कोई कमी रह जाती है, मन, बुद्धि और चित्त के द्वारा भगवान की तरफ ही बह रहे हैं। कभी कभी अगर कोई कमी है तो भगवान उसको पूरा करते हैं, यही बात है ना। भगवान तो कहते ही है मेरी कृपा से ये सब होगा। हाँ। सारी विघ्न बाधाओं को अभी इसी में अभी पढ़ा था बद्री भाई जी ने कि उसकी जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं वो सब मैं दूर करता हूँ। तो इसलिए अब चिंता की जरूरत नहीं है, भगवान के शरणागत होने की अनुभव भी होने लग जाता है। अगर इस तरह से अगर हमारी वृत्तियां जा रही है भगवान की तरफ तो फिर हमें वो अनुभव भी करवाते हैं भगवान। यही बात आई थी जैसे कि ये यहाँ पर देखिए 1209 में ऊपर के पैरा में आई है, पारमार्थिक साधन में विघ्न बाधाओं के आने की तथा भगवत प्राप्ति में आड़ लगने की संभावना रहती है। इसके लिए भगवान कहते हैं मेरा आश्रय लेने वाले के दोनों काम में करता हूँ, अपनी कृपा से साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर करता हूँ और उस साधन के द्वारा अपनी प्राप्ति भी कराता हूँ। तो इसलिए भगवान के शरण होना ये मुख्य बात। तो डॉक्टर साहब ये विघ्न बाधा वाली बात बता दीजिए। मेरे को तो ऐसे लगता है कि हमारी जो थोड़ा बहुत जो विकार आ जाता है वही बाधा है, हम अपनी तरफ से लगा देते हैं। वही पारमार्थिक साधन में विघ्न बाधाएं आने का मूल कारण है कि हमने आज तक प्रकृति का सहारा लिया था, तो हमारे पूर्व संस्कार, पूर्व स्वभाव के कारण से कुछ हमारे द्वारा ऐसा हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि उसको मैं दूर कर दूं। हरि में जैसो तैसो तेरो, ऐसे ही करके हम शरण होते हैं, इसका अर्थ है। और वहां तो साफ साफ भी कह दिया कि मैं कुटिल हूँ, कामी हूँ, पर मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। तो भगवान के ऊपर सारी जिम्मेवारी आती है। हाँ, इसके बाद वो जानबूझकर कोई कुटिलता या कोई ऐसे कार्य नहीं करता, पर अब जो स्वभावश कोई हो गए अथवा हो रहे अथवा हो जाने की कुछ संभावना है तो भगवान उसको दूर कर देते। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। और भाई बहन कोई बात रह गई हो तो पूछ लो, डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। कमल जी शर्मा जुड़े हैं। कमल जी कुछ आपने बताना है क्या? डॉक्टर साहब को राम राम करने के लिए आए हो तो राम राम कर लो। हाँ जी, राम 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 कमल जी। कमल जी हाँ जी, म्यूट खोलो कमल जी। शर्मा जी आवाज आ रही है? नारायण 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 नारायण। आपकी आवाज महाराज जी के सत्संग के सार में आपकी आवाज सुन लेते हैं।
आज आप यहाँ पधार के बड़ी कृपा करी। हाँ जी कमल जी, कोई बात याद आई नहीं अभी? कोई सत्संग वाली बता दो। हाँ, अभी तो प्रसंग जो प्रश्न उत्तर हुए थे गीता भवन में, उसमें महाराज जी वासुदेव सर्वम तो परमात्मा से दुर्लभ बताया है, तो ये दुर्लभ कैसे? तो ये आप प्रश्न रख रहे हैं क्या मेरे लिए? हाँ जी कमल जी, डॉक्टर साहब पूछ रहे हो क्या? म्यूट बंद क्यों करा? खोलो तो। नेट की कोई दिक्कत आती है। और किसी को कोई बात पूछनी है क्या? कोई रह गई हो या नहीं तो फिर आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ, अब आज म्यूट हो गया, तो आपने म्यूट कर दिया था। आप अपना माइक खुला रखिए। अब मैं ये नारायण 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 आई आवाज है? हाँ आ रही है। आपने ये पूछा कि तो प्रश्न ये आया महाराज, हाँ परमात्मा दुर्लभ कैसे है ऐसा? तो महाराज जी ने कहा कि यहाँ आप कितने लोग बैठे हो, आप बताओ इतने से कितने लोग ऐसे हैं कि जो वासुदेव सर्वम मानने वाले हैं? बताओ तो। कोई खड़े हो जाओ, महाराज जी ने जोर से बोला, खड़े हो जाओ आप। हाँ, तो एक भी खड़ा नहीं हुआ। तो फिर एक आदमी खड़ा हो गया, तो मैन जी ने कहा महाराज एक सज्जन खड़े हुए, बाकी तो कोई तो बताया देखो सब ये दुर्लभ है कि नहीं है? इतने लोगों में से ये एक खड़ा हुए हैं, एक खड़े हुए हैं, ये दुर्लभता है कि नहीं है? बताओ। फिर उसने सज्जन को बुलाया पास में, आप क्या परमात्मा दुर्लभ आप मानते हैं क्या वासुदेव सर्वम? आप सब जगह भगवान को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बताओ आप। तो उन्होंने कहा महाराज वो कोई नए सज्जन थे, अभी ज्यादा सुना हुआ नहीं था वो विचार, फिर लेकिन उसके भाव बढ़िया थे। उसके बाद सुनी, महाराज जी ने नजदीक में बुलाया उसको, आपास में आओ मेरे यहाँ, इधर आओ। फिर उसने बताया कि महाराज मैं आपकी ये पुस्तक है गीता माधुर्य, गीता माधुर्य ले गया था, उसमें मैंने पढ़ा था कि जो भी अपने सामने आते हैं वो सब भगवान है ऐसा मानते हैं। तो मैंने एक कुत्ते को भगवान माना कि ये भी भगवान है, तो वो कुत्ता मेरे को चाटने लग गया। कुत्ता चाटने लग गया तो मेरे मन में भाव, तो महाराज जी ने कहा देखो ये बात सच्ची लगती है, क्योंकि अगर आपके भाव में कुत्ते में भी भगवान है तो वो भी प्रसन्न हो जाता है, वो चाटने लगता है, वो चाटने लग गए। फिर महाराज जी ने कहा कि मुझे तो इस बात का, तो ये आपके साथ में कोई आया हुआ है क्या? तो क्या मेरे साथ में तो कोई नहीं, अकेले आया हूँ। तो महाराज जी ने किसी से कहा इनका नाम और इनका एड्रेस नोट कर लो, इनका नाम और इनका पता जो है वो नोट कर लो। फिर इस विषय में बताया कि आप बताओ आप इतने लोग बैठे हो, इसमें से कितने लोग खड़े हुए, तो ये दुर्लभता हुई कि नहीं हुई ये बताओ आप। वासुदेव सर्वम कहते हैं कि सब वासुदेव महात्मा दुर्लभ क्यों करते? दूसरा प्रश्न आया कि भगवान जो है महाराज समदर्शी है, लेकिन मनुष्यों के साथ उनका पक्षपात है, तो ये पक्षपात क्यों है? भगवान जब समदर्शी है, सबके साथ समान व्यवहार समान रूप से रहने वाले हैं, तो मनुष्य के प्रति पक्षपात क्यों है? तो महाराज जी ने कहा कि पक्षपात भगवान के नहीं है, भगवान कहते भी है, बताया वो ना सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मन जमोई पाए, ये भी बात आई है। तो ये क्यों आती है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, जो जिस भाव से बसता है ना, तो उसके प्रति भगवान का पक्षपात हो ही जाता है, मतलब बढ़ ही जाता है। इस प्रसंग में बात सुना रहे थे तो बताया नारद जी ने एक बार भगवान से कह दिया कि महाराज आप पक्षपात करते हैं, कौरव और पांडवों में भी आप पक्षपात करते हैं। तो भगवान ने कहा हाँ मैं पक्षपात करता हूँ। नारद मैं पक्षपात कैसे करता हूँ, देख तेरे को समझा तू इस बात को। तो भगवान ने बुलाया, भगवान ने कहा पहले तो दुर्योधन को बुला के कहा कि जा इस नगर में भ्रमण करके कोई सज्जन आदमी को, सदाचारी आदमी को बुला के लेके आ, तेरी जो दृष्टि में सज्जन है, सदाचार है, धर्मात्मा है, उसको लेके आ। तो महाराज वो दुर्योधन गया और खाली हाथ लौट के आ गया। फिर युधिष्ठिर
को बुलाया और युधिष्ठिर से कहा कि आप जाओ और एक दुराचारी आदमी जो पापी है, दुराचारी है, उसको लेके आओ आप। तो युधिष्ठिर गया और वो भी खाली हाथ आया। तो भगवान ने नारद जी से कहा, देख नारद, दुर्योधन तो सदाचारी आदमी को लेके नहीं आ पाया और युधिष्ठिर दुराचारी को लेके नहीं आया, तो बता अब पक्षपात दिखता है कि नहीं दिखता? तेरे मेरा पक्षपात नहीं है, इनके भीतर के जो भाव है उनमें ही है पक्षपात कानून। नारायण नारायण नारायण, क्या बातें थी, बहुत बड़ा बन। हाँ जी, हाँ जी, नारायण नारायण। हाँ बोलो सर। हाँ जी, अब तो ठीक है डॉक्टर साहब, भजन पद सुनाओ, समय हो गया। हाँ भजन सुनो सा। हाँ तो